भारत एक ऐसी भूमि जहाँ हर पर्वत, हर नदी, हर धरा में देवत्व बसा है। यहाँ हर मंदिर के पीछे कोई न कोई रहस्यमयी कथा छिपी हुई है। लेकिन असम के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर उन सब में सबसे अनोखा है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक योनिशिला है। यह वही स्थान है जहाँ माँ सती का योनि भाग गिरा था, और तभी से यह स्थान स्त्री शक्ति, सृष्टि और रहस्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आइए, आज हम आपको सुनाए कामाख्या देवी की 4000 वर्षों से भी पुरानी वह कथा, जो भक्ति, प्रेम और रहस्यमयी शक्तियों का अद्भुत संगम है। कथा शुरू होती है हिमालय की गोद से, जहाँ आदिशक्ति का अवतार सती, राजा दक्ष प्रजापति के घर जन्मी। सती ने अपने हृदय से केवल एक ही देवता को अपना आराध्य माना, भगवान शिव। वह शिव जो भस्म रमाए, गले में सर्प धारण किए, कैलाश पर ध्यानमग्न रहते थे। दक्ष को यह वर पसंद नहीं आया। उन्हें लगा शिव कोई गृहस्थ देवता नहीं, योगी है, तांत्रिक है। पर सती ने सब बंधनों को तोड़कर शिव से विवाह किया। कैलाश पर दोनों का जीवन आनंदमय था। लेकिन समय ने करवट ली। राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया। सभी देवताओं, ऋषियों को बुलाया गया, पर शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती ने यह सुना तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे जाना ही होगा। शिव ने समझाया, सती, जहाँ हमारा आदर न हो, वहाँ जाना उचित नहीं। पर सती का हृदय नहीं माना। वह अकेली ही पिता के यज्ञ में पहुंची। जैसे ही सभा में कदम रखा, सन्नाटा छा गया। न वहाँ शिव का नाम, न आसन, न सम्मान। सती ने पिता से कहा, आपने मेरे आराध्य का अपमान क्यों किया? दक्ष ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, शिव भस्मधारी योगी है, वे इस यज्ञ योग्य नहीं। सती का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने सोचा, जिसका मैं प्राणों से भी अधिक मान करती हूँ, उसके अपमान को मैं कैसे सह लूं? और अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने जटाओं से वीरभद्र और भैरव को उत्पन्न किया। दोनों ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। देवता भागने लगे, दक्ष का वध हुआ। शिव ने सती के जले हुए शरीर को उठाया और तीनों लोकों में तांडव करने लगे। उनके नृत्य से धरती, आकाश और पाताल कांपने लगे। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, इस तांडव को रोको, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। और असम की धरती पर जब सती का योनि भाग गिरा, वह स्थान बन गया कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या देवी का धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह स्त्री शक्ति और सृष्टि का केंद्र है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं, गर्भगृह में एक गुफा है, जिसमें नीचे उतरना पड़ता है। वहाँ चट्टान से जल बहता है, और वहीं है वह पवित्र योनिशिला। यह हमें याद दिलाता है कि सृष्टि का मूल स्त्री शक्ति है, और यही कारण है कि कामाख्या को कामरूप कहा जाता है, जहाँ हर इच्छा पूर्ण होती है। हर साल जून माह में यहाँ एक अद्भुत रहस्य घटता है। मंदिर के द्वार 4 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों धरती माँ स्वयं मासिक धर्म, ऋतु धर्म से गुजरती है। मंदिर से लाल जल निकलता है। भक्त उसे पवित्र मानकर घर ले जाते हैं। यह पर्व कहलाता है अंबुबाची मेला। देश विदेश से लाखों भक्त, साधु और तांत्रिक यहाँ इकट्ठा होते हैं। कोई संतान सुख की कामना करता है, कोई संपत्ति की, तो कोई केवल देवी का आशीर्वाद पाने आता है। 4 दिन बाद जब मंदिर के द्वार खुलते हैं, तो पूरा असम देवी की जयकार से गूंज उठता है। कामाख्या देवी को केवल शक्तिपीठ नहीं, बल्कि तांत्रिक साधना का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ साधक महीनों तक गुप्त मंत्रों और अनुष्ठानों का अभ्यास करते हैं। कहा जाता है, जिसने यहाँ साधना की, उसकी हर इच्छा पूर्ण हुई। किंवदंती है
कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो उनका शरीर नष्ट हुआ, पर योनिभाग यहीं आ गिरा। कामदेव का पुनर्जन्म इसी भूमि से हुआ, इसलिए कामाख्या को कामदेव की जन्मभूमि भी कहा जाता है। यही कारण है कि यह स्थान प्रेम, इच्छा और सृजन का प्रतीक है। कामाख्या मंदिर का निर्माण समय समय पर कई राजाओं ने किया। वर्तमान मंदिर का रूप 16वीं शताब्दी में अहोम वंश के राजा ने बनवाया। लाल पत्थरों से बना यह मंदिर असम की नीलाचल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मुख्य गर्भगृह के साथ साथ यहाँ 10 महाविद्याओं के भी मंदिर है। काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी और अन्य। यह स्थान केवल आस्था ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। कहा जाता है, यहाँ खड़े होने मात्र से मन में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो दंपति संतान सुख से वंचित है, यदि वे सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। कृषक अपनी भूमि की उर्वरता के लिए आशीर्वाद लेते हैं। युवतियाँ विवाह की कामना से आती है। तांत्रिक साधक सिद्धियाँ प्राप्त करने आते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब जब असम पर संकट आया, देवी ने स्वयं अपने भक्तों की रक्षा की। कभी स्वप्न में दर्शन दिए तो कभी युद्ध में विजय दिलाई। असम की संस्कृति, लोकगीत और त्योहार सब कुछ कामाख्या देवी से ही जुड़ा है। तो यह थी कामाख्या देवी की कथा, एक ऐसी कथा जिसमें है सती और शिव का प्रेम, सृष्टि का रहस्य और स्त्री शक्ति का अद्भुत महत्व। कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं, यह जीवन का वह सत्य है जो बताता है कि शक्ति ही सृजन है, शक्ति ही जीवन है। जब आप नीलाचल पर्वत पर खड़े होकर कामाख्या देवी का जयघोष करते हैं तो लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि माँ के चरणों में समर्पित हो गई हो। जय कामाख्या माँ।